अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल पर खुश आमदीद। आप हजरात जानते हैं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के बारे में वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, और ये सब आपके नॉलेज के लिए होता है। आगे वो लोग स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, बी कर रहे हैं, डीएई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, ये सारे लेक्चर्स उन सब लोगों के लिए मुफीद हैं। लेकिन मैं ये वक्तन फ़वक्तन अपलोड करता हूँ। आपसे गुजारिश ये है कि इन वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि अगली वीडियोस आपको समझ आ सकें। आपको पता है ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स होता है। अगर एक लेक्चर बीच में से मिस हो जाएगा तो अगला लेक्चर फिर समझ में नहीं आता। चलें शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर्स। आप हजरात जानते हैं ट्रांसफार्मर्स पर मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का अनुमान था बिजली की तरसील एक जगह से दूसरी जगह कैसे की जाती है। तो आपने उसमें देखा होगा कि ट्रांसफार्मर्स का उसमें बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल है। अगर ट्रांसफार्मर्स ना होते तो बिजली एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकती थी। तो ये ट्रांसफार्मर्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं, सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन है। शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर्स का नाम जैसे है, ये इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करने से मुराद है इससे करंट कम कर लें, करंट ज़्यादा कर लें, वोल्टेज कम कर लें, वोल्टेज ज़्यादा कर लें, ये आप काम ट्रांसफार्मर से कर सकते हैं। इसी तरीके से suppose you need 220 volts from for iron, 12 volts for a radio and 5 volts for a USB। तीन किस्म की पावर आपको चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए। तो क्या आप तीन किस्म के जनरेटर ऑन करेंगे, यानी 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 220 वोल्ट के जनरेटर ऑन करें, या बैटरियों से इतने वोल्टेज पैदा करें ये डीसी, और फिर उससे एसी बना के आप इनको दे दें? ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और इसका आसान तरीका ये है फिर कि आप एक ही जनरेटर इस्तेमाल करें और उस पर साथ ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करें। ट्रांसफार्मर से तो आपको 220 वोल्ट भी दे देगा, 12 वोल्ट भी दे देगा और 5 वोल्ट भी दे देगा। ये इसका आसान तरीन हल है। दूसरा, ट्रांसफार्मर्स डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज पावर। ये बात याद रखने वाली है कि ट्रांसफार्मर्स पावर को ना तो बढ़ाते हैं ना कम करते हैं। आपको पता है एनर्जी जो है ये ना तो ज़ाया की जा सकती है ना पैदा की जा सकती है, ये असूल है साइंस का। लेकिन ट्रांसफार्मर सिर्फ क्या करता है कि आपके वोल्टेज अगर आपने कम करने हैं तो करंट बढ़ जाएगा, और अगर वोल्टेज आपने ज़्यादा करने हैं तो करंट कम हो जाएगा। पावर फिर भी दोनों सूरतों में बराबर एक ही रहेगी। इन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज गो अप, करंट गोज डाउन एंड वाइस वर्सा। करंट अगर वोल्टेज आप ज़्यादा वक्त बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। पावर सेम रहनी है, पावर को नहीं ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकता ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकता है। हाउ ट्रांसफार्मर्स वर्क, ये आप देख लीजिए। ट्रांसफार्मर, ये याद रहे कि ये एक म्यूचुअल इंडक्शन सर्किट है। ट्रांसफार्मर अगर म्यूचुअल इंडक्शन दुनिया में ना होती, दुनिया में मैग्नेट ना होता, मैग्नेट में के फ्लक्स ना होता, तो ये दुनिया बहुत सारी तरक्की से महरूम रह जाती। मसलन जनरेटर नहीं बन पाते थे, मोटरें नहीं बन पाती थी, ट्रांसफार्मर्स नहीं बन पाते थे, और बेशुमार चीज़ें हैं जो नहीं बन पाती। लेकिन ये ट्रांसफार्मर भी म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ये किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेट आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाते हैं और इससे पावर ट्रांसफर कर देते हैं। देयर इज एन इसमें कंपोनेंट क्या क्या है। आयरन कोर होता है इसके अंदर, ये इसका आयरन कोर है। ये दिस वन, ये जो गोल है ये इसका आयरन कोर है। देयर आर टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ये एक सर्किट है इलेक्ट्रिकल सर्किट, और एक ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसके साथ लोड लगा हुआ है, इसके साथ इनपुट लगी हुई है। एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्किट टू द अदर। एनर्जी ये प्राइमरी है, ये देखें लिखा प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ हम वोल्टेज देंगे तो यहाँ फ्लक्स पैदा होगा, और वो फ्लक्स इसमें से गुजरेगा। ये आसान पाथ हमने उसको दे दिया है, इसमें से गुजरेगा, इन वायर्स को काटेगा, यहाँ वोल्टेज पैदा होंगे, और यहाँ ये वोल्टेज फिर हम लोड पे इस्तेमाल कर लेंगे। ये सादा सा असूल है इसके ट्रांसफार्मर के काम करने का। पार्ट्स,
ट्रांसफार्मर पार्ट्स एंड वाइंडिंग्स, क्या क्या इसमें इस्तेमाल होता है? 2 सर्किट्स देयर आर फॉर्म्ड कॉइल्स अराउंड द आयरन ऑफ कोर। 2 सर्किट इसमें बनाए जाते हैं, एक प्राइमरी होती है, ये सेकेंडरी होती है। द कॉइल ऑफ वाइंडिंग दैट रिजर्व, जिसको हम एनर्जी देते हैं, वोल्टेज देते हैं, उसको प्राइमरी कहते हैं, जिससे लेते हैं उसको सेकेंडरी कहते हैं। द लेफ्ट इज कनेक्टेड टू द लाइन, ये लाइन से कनेक्ट होती है इसलिए इसको प्राइमरी कहते हैं। ये लोड से कनेक्ट होती है इसलिए इसको सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी और प्राइमरी का रिलेटिव रिलेशनशिप जो है वो इनके नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं अगर सेकेंडरी में ज़्यादा हों वोल्टेज अप हो जाएंगे, अगर प्राइमरी में ज़्यादा है वोल्टेज डाउन हो जाएंगे। लेकिन इन टर्न्स का प्राइमरी या सेकेंडरी डिसाइड नहीं कर सकते। टर्न्स अगर ये कहें कि प्राइमरी में एक जगह पे ज़्यादा है तो कहें ये प्राइमरी है या ये सेकेंडरी है, ऐसा नहीं है। सेकेंडरी में भी टर्न ज़्यादा हो सकते हैं, प्राइमरी में भी टर्न ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए टर्न से इसका प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं डिसाइड किया जा सकता। डिसाइड कैसे करते हैं? जिसको हम एनर्जी देते हैं जिस वाइंडिंग को, ये प्राइमरी है, और जिससे लेते हैं वो सेकेंडरी है। द सोर्स वाइंडिंग इज ऑलवेज द प्राइमरी एंड द लोड वाइंडिंग इज ऑलवेज द सेकेंडरी। मैंने कहा ये सोर्स प्राइमरी होता है, लोड हमेशा सेकेंडरी होता है। आगे चलिए, आगे जनाब अली, यू नो दैट इज ए म्यूचुअल इंडक्शन सर्किट। म्यूचुअल इंडक्शन सर्किट तो ये है, प्राइमरी और सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्शन होती है, उसी से वोल्टेज ट्रांसफर होते हैं। एक चीज याद रखें कि ये एसी पर काम करता है ट्रांसफार्मर, डीसी पल्सेटिंग यानी पल्सेस, डीसी पल्सेस पे काम करता है ट्रांसफार्मर, लेकिन डीसी वोल्टेज पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। उसकी वजह यह है कि डीसी में फ्लक्स चेंज नहीं होता। ये फ्लक्स चेंज होने से सिर्फ जो है ना म्यूचुअल इंडक्शन होती है। ये आपने पढ़ा होगा, मैंने म्यूचुअल इंडक्शन पे 2 लेक्चर बनाए हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। जिन हजरात ने नहीं देखे हैं वो दोबारा इन्फो इस पे इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल पर जाकर देख लीजिए। इन 50 साइकिल्स एसी यू मे नो द करंट चेंजेस डायरेक्शन 100 टाइम्स। आपको पता है 50 साइकिल हमारे घरों में आती है और करंट फ्लो का डायरेक्शन इसमें यानी 100 टाइम्स 0 इसमें आता है हर 1 सेकंड के अंदर। तो 2 अल्टरेशंस टू द साइकिल, एक साइकिल में 2 अल्टरेशंस होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, विच मीन्स दैट द सेकेंडरी इज कट 100 टाइम्स सेकंड, यानी 100 दफ़ा क्योंकि बिजली चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो सेकेंडरी की वाइंडिंग जो है वो 100 दफ़ा कट होती है। तो सेकेंडरी में भी इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी पैदा होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती। प्राइमरी में अगर आपने 50 हर्ट्ज अप्लाई की है तो सेकेंडरी में आपको 50 हर्ट्ज ही मिलेगी। प्राइमरी में अगर आपने 60 हर्ट्ज जो है सप्लाई की है, सेकेंडरी में आपको 60 हर्ट्ज ही मिलेगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकता ट्रांसफार्मर। साइन वेव ऑफ प्राइमरी आल्सो रिमेन्स द साइन वेव विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। साइन वेव आपने प्राइमरी में दी है तो सेकेंडरी में भी आपको साइन वेव ही मिलेगी, ये डिस्टॉर्ट नहीं होगी। ये बिल्कुल जो सी वेव आपने प्राइमरी में दी है वैसे ही आपको सेकेंडरी से मिल जाएगी। ट्रांसफार्मर वोल्टेज याद रखिए, अगर आपने प्राइमरी में वोल्टेज, हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हमारे पास 220 वोल्ट होते हैं हमारे पास घरों में, इंडस्ट्रीज में, लेकिन ये 220 वोल्ट को अगर आपने ज़्यादा करने हैं तो इसको हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कम वोल्टेज से स्टेप अप करके ज़्यादा वोल्टेज करेंगे। अगर हम कम करेंगे वोल्टेज तो इसको हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी ज़्यादा वोल्टेज देंगे कम वोल्टेज लेंगे, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। स्टेप अप और स्टेप डाउन। इसमें करते क्या हैं, अगर प्राइमरी में वाइंडिंग्स ज़्यादा हैं और सेकेंडरी में कम हैं तो ये स्टेप डाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ वोल्टेज कम हो जाएंगे। लेकिन अगर प्राइमरी में वाइंडिंग्स ज़्यादा हैं, कम हैं, और सेकेंडरी में वाइंडिंग्स ज़्यादा हैं तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा क्योंकि सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, स्टेप अप और स्टेप डाउन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये आप जानते हैं कि इंडक्शन सर्किट्स जो है ये हम
کرتے ہیں صرف یہ ڈی سی پر کام نہیں کریں گے اور صرف پلسیٹنگ ڈی سی اور اے سی پر کام کریں گے. یہ ایک سلائیڈ پیچھے ہو گئی تھی اصل میں. ٹرانسفارمرز سٹیپ اپ ہوتے ہیں, سٹیپ ڈاؤن ہوتے ہیں. ٹائپس آف ٹرانسفارمر بتا رہا ہوں. سٹیپ اپ میں نے بتا دیا کیا ہوتا ہے, سٹیپ ڈاؤن میں نے بتا دیا کیا ہوتا ہے. ایک ہوتے ہیں آئسولیشن ٹرانسفارمر, یہ بتاتا ہوں. آئسولیشن ٹرانسفارمر یہ ہوتے ہیں کہ یہ نہ تو سٹیپ اپ کرتے ہیں نہ سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں. جتنی وائنڈنگ پرائمری میں ہوتی ہے اتنی ہی وائنڈنگ سیکنڈری میں ہوتی ہیں. جتنے وولٹیج آپ پرائمری میں دیتے ہیں اتنے ہی وولٹیج آپ سیکنڈری سے لے لیتے ہیں. لیکن سیکنڈری کا سرکٹ جو ہے وہ پرائمری کے سرکٹ سے الگ کر دینے کا مقصد ہوتا ہے. یہ بالکل الگ ہو جائے گا. سیکنڈری کے وولٹیج پرائمری کو انٹرفیئر نہیں کریں گے. پرائمری کا فنکشن جو ہے وہ سیکنڈری کو انٹرفیئر نہیں کرے گا. اس کو کہتے ہیں آئسولیشن ٹرانسفارمر. پھر ہوتا ہے ایک آٹو ٹرانسفارمر. آٹو ٹرانسفارمر یہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہے 2 کورز ہوتی ہیں. ایک کور کے اوپر پرائمری وائنڈ کی جاتی ہے, دوسرے کے اوپر سیکنڈری وائنڈ کی جاتی ہے, پھر ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے. لیکن آٹو ٹرانسفارمر ایک ہی کور پر دونوں وائنڈنگز کر دی جاتی ہیں, پرائمری بھی اور پرائمری کا ہی کچھ, یعنی ایک ہی وائنڈنگ ہوتی ہے پرائمری وائنڈنگ اس کو کہہ لیں, اسی کا کچھ حصہ سیکنڈری وائنڈنگ کے طور پہ کام کرتا ہے. تو اسی سٹیپ اپ بھی اس سے کر سکتے ہیں آپ, سٹیپ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کا آٹو ٹرانسفارمر ہوتا یہ ہے کہ ایک تو آئسولیشن نہیں کرے گا, ایک ہی جہاں سے آپ بجلی دے رہے ہیں وہیں سے آپ لے بھی رہے ہیں. تو اگر فرض کر رہے ہیں ایک راڈ کے اوپر آپ نے 100 ٹرن دیا ہے اور 100 میں سے 70 ٹرنز کے بعد آپ آؤٹ پٹ لے لیتے ہیں, تو ظاہر ہے آپ یہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کہلائے گا. ایک دوسرا ٹرانسفارمر ہے جو ایک راڈ ہے, اس کے اوپر آپ 70 ٹرنز بائنڈ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ وولٹیج دے دیتے ہیں اور پھر 30 وائنڈنگ اور ٹرنز اس پہ دے کے وہاں سے آؤٹ پٹ لے لیتے ہیں, تو یہ سٹیپ اپ ٹرانسفارمر ہو جائے گا. اگر آپ کا کوشچن ہو کوئی اس بارے میں تو مجھے کمنٹس میں لکھیے گا, میں آپ کو سمجھا دوں گا. کورس شیپس اس طرح کی ہوتی ہیں, اس طرح کی کورس عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں. اس طریقے سے, اس طریقے سے, اس طریقے سے, اس طریقے سے. یہ دیکھیں کورس کو کاٹ کے اس کے اندر ڈالا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے خاص, اس کو ایڈی کرنٹ ایک لاسز ہوتے ہیں, اس کو کم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لاسز کون کون سے ہوتے ہیں؟ آئرن لاس, یعنی یہ جو میں نے بات کر رہا تھا نا, یہ جو آئرن کی ہم اس کے اندر کور ڈالتے ہیں یہ گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب فلکس ہوتا ہے تو فلکس تھوڑے سے وولٹیج اس میں بھی انڈیوس کرتا ہے اور یہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر اپنا ہی کرنٹ فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ یہ گرم ہوتا ہے تو وہ پاور لاس ہو جاتی ہے. پھر ہے کاپر لاس. وائنڈنگس جو کی جاتی ہیں وہ کاپر وائر سے کی جاتی ہیں, لیکن اس کے اندر تھوڑی بہت ریزسٹنس تو ہوتی ہے, پیور کاپر تو نہیں ہوتا. تو جو ریزسٹنس ہوتی ہے اس کے اندر جو وولٹیج ڈراپ ہوتے ہیں وہ کاپر لاس کہلاتا ہے, اور وہ بھی لاس ہی ہے. وہ انرجی جتنا اس کی ریزسٹنس زیادہ ہوگی وائر کی اتنا ہی لاس زیادہ ہوگا. پھر ہے ایڈی کرنٹ لاس. یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ اس طریقے سے یہ جو آئرن کورس کاٹ کے ڈالی جاتی ہے نا, تو ہر کور میں الگ الگ کرنٹ اگر آپ دیکھیں گے نا تو بہت کم ہوگا. لیکن اگر یہ ایک ہی کور ہم ڈال دیں گے تو اس کے اندر بہت سارا کرنٹ فلو شروع ہو جائے گا اور یہ بالکل بہت گرم ہو جائے گا اور زیادہ لاسز شروع ہو جائیں گے. تو اسی لیے یہ ساری کورس جو ہیں یہ دیکھیں کاٹ کے ڈالی جاتی ہیں. یہ تھا جناب آج کا لیکچر ٹرانسفارمرز پر. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, دوسروں تک پہنچائیے. اس علم کو اپنے تک محدود مت رکھیے, دوسروں تک شیئر کیجئے اس کو, تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. مجھے آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.